अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं आपकी बहन आपकी बेटी मैमूना नाज़। ख़वातीन व हज़रात, जैसा कि आपके इल्म में है कि मैंने क्लास 6 की मैथ की किताब को सिखाने का सिलसिला शुरू किया हुआ है। उसी सिलसिले की एक और कड़ी के साथ मैं एक और वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। ख़वातीन व हज़रात, डियर स्टूडेंट्स, डियर ऑडियंस, जो भी मुझे कोई सुन रहे हैं, एक दफ़ा फिर मैं आपको अवेयर कर दूं कि मैंने क्लास 6 की डोमेन नंबर 1 से स्टार्ट किया हुआ है। डोमेन नंबर 1 का नाम है आदाद और अवामल, और इसी डोमेन की सब डोमेन का नंबर है नंबर 2, और इसी डोमेन की सब डोमेन का नाम है आद और आज़ाफ़। और इसी डोमेन की मशक नंबर 1.1 उसके पहले 3 सवाल और उनका सॉल्यूशन मैं आपके सामने पहले ही दे चुकी हुई हूँ। आज हम लोगों ने स्टार्ट करना है सवाल नंबर 4 से। सवाल नंबर 4 क्या है? 50 और 100 के दरमियान तमाम जुफ्त मुफरद आदाद लिखें। एक दफ़ा फिर रिपीट कर देती हूँ। सवाल नंबर 4 क्या है? 50 और 100 के दरमियान में तमाम जुफ्त मुफरद आदाद लिखें। ख़वातीन और हज़रात, डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब तक हम सवाल को अच्छे तरीके से समझ नहीं पाते तब तक हम उस सवाल का जवाब नहीं दे पाते। अब सवाल नंबर 4 में लिखा हुआ है कि 50 और 100 के दरमियान तमाम जुफ्त मुफरद आदाद लिखें। जब तक हम लोग ये नहीं जान पाएंगे कि जुफ्त और मुफरद आदाद क्या होते हैं और वो कौन से होते हैं, तब तक हम सवाल नंबर 4 का जवाब नहीं दे पाएंगे। तो आइए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जुफ्त आदाद कौन से होते हैं। जुफ्त आदाद वो आदाद होते हैं जो 2 पर पूरे पूरे तकसीम हो जाएं। एक दफ़ा फिर मैं रिपीट कर देती हूँ कि जुफ्त आदाद वो आदाद होते हैं जो 2 पर पूरे पूरे तकसीम हो जाएं। और उसके बाद फिर आगे साथ ही लिखे है कि मुफरद आदाद लिखें। अब मुफरद आदाद क्या होते हैं? मुफरद आदाद होते हैं जिनके सिर्फ़ 2 ही आद हों। मतलब ऐसे आदाद जिनके सिर्फ़ 2 ही आद हों और उन 2 आद में से एक उनका आद 1 होता है और दूसरा वो बज़ाते ख़ुद जिस अदद का आद मालूम करने होते हैं वही उसका आद होता है। मतलब ऐसे आदाद, ये टोटल मिला के मुफरद आदाद का मतलब ये बनता है कि ऐसे आदाद जिनके सिर्फ़ 2 ही आद हों। तो एक दफ़ा फिर सवाल नंबर 4 को रिपीट कर लेते हैं। 50 और 100 के दरमियान तमाम जुफ्त मुफरद आदाद लिखें। इसका जवाब ये बनता है कि 50 और 100 के दरमियान में कोई भी जुफ्त मुफरद अदद नहीं है। 50 और 100 के दरमियान में कोई भी जुफ्त और मुफरद अदद नहीं है। जुफ्त और मुफरद अदद क्यों नहीं है? क्योंकि अगर 50 के बाद हम लोग देखें 51, तो 51 को अगर 2 पे हम तकसीम करते हैं तो ये पूरा पूरा तकसीम नहीं होता। 2 बार 4 हो जाता है, 5 में से 4 को निकालें तो 1 आ जाता है, ऊपर से 1 को फिर नीचे इसके साथ लेके आते हैं तो ये 11 बन जाता है। 2 5 बार 10 और 11 में से 10 निकालें तो बाकी 1 बच जाता है। मतलब 51 जो है ये 2 पर पूरा पूरा तकसीम नहीं होता, तो इसका मतलब है कि ये जुफ्त आदाद में से नहीं है। तो सवाल के मुताबिक 50 और 100 के दरमियान तमाम जुफ्त मुफरद आदाद लिखें। मतलब ऐसे आदाद जो साथ जुफ्त भी हों और मुफरद भी हों, वो आदाद लिखने हैं। तो जो कि 51 उस कैटेगरी में नहीं आता जो जुफ्त भी हों और मुफरद भी हों, तो इस वजह से 51 शामिल नहीं है। अब 51 के आद मैंने आपके सामने मालूम करके दिखाने हैं। 51 को 1 पे तकसीम किया तो ये पूरे का पूरा तकसीम हो गया, ये इसका 1 आद हो गया। 51 को 51 के ऊपर मतलब बजाते खुद इसके ऊपर ही तकसीम किया तो ये भी पूरे का पूरा तकसीम हो गया। बस यही इसके 2 आद बनते हैं।
अब अगर उसके बाद हम लोग अगले हिस्से को लें, जैसे 50 और 100 के दरमियान में, तो 50 के बाद पहले हमने देखा 51 को। 51 चूँकि जुफ्त नहीं था, इसके दो आतो थे, मुफरद तो था लेकिन जुफ्त नहीं था। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं 52 को। 52 को 2 पे तकसीम करते हैं तो ये पूरे का पूरा तकसीम हो जाता है। 2, 2 बार 4, 5 में से 4 निकाले बाकी 1, 2 को नीचे लेके आए तो ये टोटल बन गए 12। 2 6 बार 12 होते हैं तो ये पूरे का पूरा तकसीम हो गया। लेकिन अगर हम इसको देखें कि इसके आध कितने हो सकते हैं 52 के, तो इसके आध 2 से ज़्यादा हो जाएंगे। जिसके आध 2 से ज़्यादा हो जाएं तो वो मुफ़रद आदाद में शामिल नहीं होते बल्कि वो मुरक्कब आदाद बन जाते हैं। इस वजह से 52 भी जुफ्त मुफ़रद अदद में शामिल नहीं है। इसी तरीके से आप 52 के बाद 53 को देख लें। 53 जो है वो 2 पे तकसीम नहीं होगा, तो उसके 2 ही हैं। और उसके बाद 54 को देख लें, वो 2 पे तकसीम तो हो जाएगा लेकिन उसके आठ जो है वो 2 से ज़्यादा है। 55 को भी ऐसे ही देख लें, 2 पे तकसीम नहीं होता और उसके जो आध है वो 2 से ज़्यादा हो जाते हैं, वो मुफ़रद अदद नहीं बनता। आप खुद से ही इसके बारे में आद और साथ 2 पे तकसीम करके देखते जाइए तो आपको खुद ही मालूम हो जाएगा कि 50 और 100 के दरमियान कोई भी जो अदद जुफ्त है वो साथ मुफ़रद नहीं है। तो इसका जवाब यही हो गया कि 50 और 100 के दरमियान कोई भी जुफ्त मुफ़रद अदद नहीं है। ख़वातीन और साथ डियर स्टूडेंट्स, ये तो था सवाल नंबर 4। अब हम लोग आते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। सवाल नंबर 5 क्या है कि तमाम कुदरती और मुकम्मल जुफ्त मुफ़रद आदाद लिखें। एक दफ़ा फिर रिपीट कर देती हूँ। सवाल नंबर 5 है, तमाम कुदरती और मुकम्मल जुफ्त मुफ़रद आदाद लिखें। तो इसका जवाब ये आता है कि सिर्फ 2 ही कुदरती और मुकम्मल जुफ्त मुफ़रद अदद है। ख़वातीन व हज़रात, डियर स्टूडेंट्स, इस सवाल में ये 4 कैटेगरीज जो है उसके बारे में कि वो एक ही हिस्से के ऊपर अगर वो पूरी उतरती हैं तो वही उसके जवाब में शामिल हो सकता है। तो अगर हम किसी भी डिजिट को लें, मतलब 2 से पहले लें या 2 से बाद में लें, तो ये चारों कैटेगरीज मतलब कुदरती आदाद वाली, मुकम्मल आदाद वाली, जुफ्त आदाद वाली और मुफ़रद आदाद वाली, ये सारी की सारी उस अदद पे पूरी आनी चाहिए। लेकिन ये सिर्फ 2 ही एक ऐसा अदद है जिसके ऊपर ये तमाम जो हैं आदाद वो इसके ऊपर मुकम्मल पूरे आते हैं। मतलब सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं सवाल को समझने के लिए कि कुदरती और मुकम्मल आदाद कौन से होते हैं। जुफ्त और मुफ़रद आदाद के बारे में मैं ऊपर आपको पहले बता चुकी हूँ। कुदरती और मुकम्मल आदाद कौन से होते हैं, तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि कुदरती आदाद कौन से होते हैं। कुदरती आदाद जो होते हैं उनका आगाज़ 1 से होता है। 1 के बाद 2, फिर 3, फिर 4, आगे जितना भी हम लोग काउंट कर सकें वो तमाम के तमाम जो होते हैं वो कुदरती आदाद होते हैं। बस आपने अपने माइंड में ये रखना है कि कुदरती आदाद जो होते हैं उनका आगाज़ 1 से होता है। 1 के बाद 2, फिर 3, फिर 4। उसके बाद आगे हम लोग आ जाते हैं मुकम्मल आदाद की तरफ। मुकम्मल आदाद के बारे में आपने अपने माइंड में रखना है कि कुदरती आदाद जो होते हैं उनसे पहले सिफ़र आता है, 0 आता है। तो अगर उनसे पहले सिफ़र आ जाए तो वो मुकम्मल आदाद में शामिल हो जाते हैं। मुकम्मल आदाद का आगाज़ कहाँ से होता है? सिफ़र से होता है। ये आपने अपने माइंड में रखना है। कुदरती और मुकम्मल आदाद में सिर्फ एक डिजिट का फ़र्क है और वो डिजिट है 0 का। कुदरती आदाद 1 से शुरू होते हैं और मुकम्मल आदाद जो हैं वो सिफ़र से शुरू होते हैं। ख़वातीन और साथ डियर स्टूडेंट्स, अब आपको पता चल गया होगा कि तमाम कुदरती और मुकम्मल जुफ्त मुफ़रद आदाद लिखने के बारे में जो सवाल नंबर 5 था उसके बीच में जितने भी ये आदाद इस्तेमाल हुए उनके बारे में आपको इल्म हो चुका होगा। चलें अब आते हैं कि अगर हम 1 को लें,
ایک جو ہے وہ قدرتی اعداد میں تو شامل ہے، لیکن یہ مفرد نہیں ہے ساتھ، کیونکہ سوال میں کہا گیا ہے کہ مفرد بھی ہونا چاہیے۔ جفت بھی نہیں ہے کیونکہ یہ دو پہ تقسیم نہیں ہو سکتا۔ مکمل بھی نہیں ہے کیونکہ یہ صفر سے اس کا آغاز نہیں ہو سکتا۔ یہ صرف قدرتی اعداد میں شامل ہے کیونکہ ایک جو ہے وہ قدرتی اعداد میں شامل ہے۔ اور اس کے بعد اگر دو کو دیکھیں تو دو جو ہے یہ تمام کیٹیگریز میں آتا ہے، قدرتی اعداد میں بھی آتا ہے، مکمل اعداد میں بھی آتا ہے، جفت اعداد میں بھی آتا ہے کیونکہ دو جو ہے وہ دو پہ پورا پورا تقسیم ہو جاتا ہے، اور مفرد اعداد میں بھی آتا ہے کیونکہ دو کے صرف دو ہی عاد ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اس کا جواب صرف یہی بنا کہ صرف دو ہی قدرتی اور مکمل جفت مفرد اعداد میں شامل ہے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔